गेहूं की फसल विविधीकरण, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड इंटरक्रॉपिंग, एक आधुनिक उन्नत विधि। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे गेहूं की फसल विविधीकरण, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और अंतरफसली खेती, इंटरक्रॉपिंग के बारे में, जो किसानों को अधिक पैदावार, अधिक आय और मिट्टी की सेहत सुधारने का एक बेहतरीन तरीका है। फसल विविधीकरण, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का सीधा अर्थ है खेती में एक ही फसल पर निर्भर न रहना और उसकी जगह पर विभिन्न प्रकार की फसलें उगाना। इसका उद्देश्य है एक, जोखिम कम करना। अगर एक फसल खराब हो जाए तो दूसरी से नुकसान पूरा हो सके। दो, आय बढ़ाना। अलग अलग फसलें बेचकर किसान ज्यादा कमाई कर सकता है। तीन, मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखना। दलहन फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं। चार, बाजार की मांग पूरी करना। जिन फसलों की ज्यादा मांग है वे बोकर किसान बेहतर दाम पा सकता है। गेहूं की खेती में फसल विविधीकरण का मतलब है कि किसान भाई गेहूं के साथ साथ चना, मटर, मसूर जैसी दलहन फसलें, सरसों, अलसी जैसी तिलहन फसलें और आलू, प्याज जैसी सब्जियां या गन्ना, मक्का जैसी नकदी फसलें भी लें। इससे किसान की आय स्थिर रहती है, फसल उत्पादन सुरक्षित होता है और खेती टिकाऊ सस्टेनेबल फार्मिंग बनती है। अंतरफसली खेती, इंटरक्रॉपिंग क्या है? अंतरफसली खेती वह विधि है जिसमें किसान एक ही खेत की एक ही पंक्ति या निश्चित दूरी पर दो या उससे अधिक फसलें साथ साथ उगाते हैं। इसका उद्देश्य है जमीन, पानी, धूप और पोषक तत्वों का अधिकतम उपयोग करना और किसान की आय को बढ़ाना। अंतरफसली खेती के फायदे: एक, संसाधनों का पूरा उपयोग। एक फसल गहरी जड़ वाली हो और दूसरी सतही जड़ वाली हो तो पानी व पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग होता है। दो, कीट और रोग नियंत्रण। अलग अलग फसलें होने से कीट और रोग फैलने की संभावना कम होती है। तीन, अधिक आय। एक साथ दो फसलों की पैदावार मिलने से किसान को ज्यादा लाभ होता है। चार, मिट्टी की उर्वरकता। दलहन फसलें, चना, मटर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके गेहूं को पोषण देती हैं। पांच, जोखिम कम। अगर एक फसल खराब हो जाए तो दूसरी से नुकसान की भरपाई हो सकती है। गेहूं आधारित अंतरफसली खेती के उदाहरण: गेहूं प्लस चना, गेहूं प्लस सरसों, गेहूं प्लस मटर, गेहूं प्लस अलसी, गेहूं प्लस सब्जियां, प्याज स्लाश लहसुन स्लाश पालक। किसान भाई अगर सही तरीके से बीज दर, कतारों की दूरी और उर्वरक प्रबंधन का पालन करें तो अंतरफसली खेती से 20 से 25% तक ज्यादा लाभ मिल सकता है। गेहूं की खेती में फसल विविधीकरण और इंटरक्रॉपिंग के फायदे: मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखना। दलहन, चना, मटर फसलें नाइट्रोजन फिक्स करती हैं, जिससे गेहूं को अतिरिक्त पोषण मिलता है। अधिक आय और सुरक्षा। अगर गेहूं की पैदावार किसी कारण से घट जाए तो दूसरी फसलों से आय हो जाती है। रोग और कीट नियंत्रण। एक ही खेत में अलग अलग फसलें होने से कीट और रोग का प्रकोप कम होता है। संसाधनों का बेहतर उपयोग। जमीन, पानी और खाद का उपयोग ज्यादा संतुलित और प्रभावी तरीके से होता है। बाजार और पोषण लाभ। किसान को अलग अलग फसलों का दाम मिलता है। परिवार को गेहूं के साथ दाल, तेल और सब्जी भी मिलती है। व्यावहारिक उदाहरण: अंतरफसली खेती से अधिक लाभ। बिहार और उत्तर प्रदेश के किसान। यहाँ कई किसान गेहूं के साथ चना और सरसों की अंतरफसल लेते हैं। गेहूं प्लस चना या गेहूं प्लस सरसों से प्रति हेक्टेयर 25 से 30% अधिक आय प्राप्त हो रही है। वजह यह है कि गेहूं की फसल अनाज देती है और चना या सरसों अतिरिक्त दलहन व तिलहन उत्पादन कराते हैं, जिससे बाजार में अलग अलग फसलों की बिक्री से आय बढ़ जाती है। हरियाणा के किसान। कुछ किसान गेहूं के साथ सब्जियों, प्याज, लहसुन, पालक, मेथी, मूली आदि की अंतरफसल करते हैं। गेहूं की कटाई के साथ साथ सब्जियां मंडी में बेचकर किसान भाई 40 से 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर
अतिरिक्त कमा लेते हैं। इस पद्धति से न केवल नकद आमदनी बढ़ती है, बल्कि बाजार में लगातार आय बनी रहती है। व्यावहारिक उदाहरणों से साफ है कि गेहूं आधारित अंतरफसली खेती अपनाकर किसान भाई न केवल जमीन और संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, बल्कि अपनी आय को 25 से 50% तक बढ़ा भी सकते हैं। गेहूं की खेती में फसल विविधीकरण और अंतरफसली खेती एक कम लागत ज्यादा मुनाफा देने वाली तकनीक है। यह न केवल किसानों को अतिरिक्त आय देती है, बल्कि मिट्टी की सेहत और पर्यावरण को भी संतुलित रखती है। किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी खेती लाभदायक और टिकाऊ बने, तो गेहूं के साथ विविधीकरण और इंटरक्रॉपिंग अपनाइए।